चिन्योट में NA94 से लीगी उम्मीदवार केसर अहमद शेख पर हमला। इंतखाबी मुहिम के दौरान केसर शेख पर पत्थर का नोकदार टुकड़ा फेंका गया। सर में नोकदार टुकड़ा लगने से खून बहने लगा। सादकाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून संजरपुर से विकटें उड़ाने का सिलसिला जारी। राना महमूद अहमद खां की क़यादत में राना बरादरी की बहुत बड़ी तादाद ने इलेक्शन 2024 में उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार इब्राहिम खलील की हिमायत का ऐलान कर दिया। मीरपुर माथेलो स्काउट के नए सदर के लिए इलेक्शन हुआ, जहां सदाम हुसैन शेख सदर के तौर पर मुंतखब हुए। डिवीज़न सखर के सदर शाहजेब ने हलफ लिया। इस मौका पर सखर डिवीज़न की जानिब से वजाहत जतोई। रजा हुसैन, साजिद अली और दीगर भी मौजूद थे। मिंशनाबाद में भी महंगाई आसमां को छूने लगी, जिससे अवामुन्नास को मुश्किलात का सामना है। महंगाई की सताई अवाम जाए तो कहाँ जाए। मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी अगर बात की जाए खुर्दोनोश एशिया की तो वो भी यकीनन आसमां को छू रही हैं। अगर बात की जाए घी, चीनी, दाल, साबुन और सरफ, शैम्पू, ये रोज़ाना की बिना पर हर गारमेंट की ज़रूरियात है, तो ये भी आसमानों को छू रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई सरचार्ज बोल रही है और गरीब जो मजदूर है उसके लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक शेर है कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो महंगाई है, ये मुल्क की तारीख़ में इस तरह की महंगाई हमें नहीं मिलती। और चावल, चीनी, दाल, ये जो घरेलू चीज़ें हैं, ये भी इनकी जो कीमत है वो भी सफ़ेद पोश की जो पहुँच से कोसों दूर हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि हुक्मरान और इनके जो वज़रा हैं वो अपनी बदमाशियाँ, अयाशियाँ छोड़ दें, तो ये इस कौम को सुख का सांस आ सकता है। अदरवाइज़ बिल्कुल इस कौम को सुख का सांस नहीं आ सकता। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद मज़ीद महंगाई बढ़ेगी या वाकई ही चीज़ों का जो हुकूमत बनेगी रेट कम करेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक आती है दूसरी चली जाती है। इनके अंदर बिल्कुल भी सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको ख़त्म किया जाए और बस मार्शल लगा दिया जाए, ताकि ये जो वज़रा हैं इनकी बदमाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि इसके जो समरात हैं वो आम शहरी तक भी पहुँचेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो मज़दूर है, सफ़ेद पोश लोग हैं, मज़दूर बेचारे दिहाड़ीदार की सिर्फ 700-800 रुपया दिहाड़ी है और दिन भर वो मेहनत मुशक्क़त के बाद क्या शाम को 500-600-700 रुपये में आटा जो 1400 रुपये की 10 किलो की थैली पहुंच चुकी है, वो लेके जाए, आटा लेके जाए या अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाए, सब्ज़ी लेके जाए या घी जैसी चीज़ें लेके जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मज़दूर तो इस वक्त यकीनन जो बहुत ही ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि मज़दूर की मज़दूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। हर चीज़ बढ़ी है लेकिन मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़ी, वही है 500-600 रुपये, और वो भी नहीं मिलती, मज़दूरी भी नहीं मिलती। और जो हमारे उमरा हैं वो मज़दूर की जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़दूर से, यानी कि वो 400-500 मज़दूरी पे रखते हैं लोग और उनसे वो काम लेते हैं। और हर चीज़ आपको पता है बढ़ गई है, तो इस वक्त जो मज़दूर हैं वो बहुत परेशान हैं और ख़ुदकुशी पे वो इस वक्त जो है ना इस तरह के मामलात आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बस इसका एक ही हल है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, वज़रा हैं, ये अपनी बदमाशी छोड़ें और इस कौम को सुख का सांस लेने दें। खुदा रहा। जो निगरान वज़ीर आला है उससे क्या पैगाम देना चाहेंगे मोहसिन नकवी से? मोहसिन नकवी से मैं यही कहूँगा कि खुदारा जो इस महंगाई है इसको कम किया जाए और जो मज़दूर हैं या आम शहरी हैं उनको सुख का सांस आने दें। हुकूमत ने तो कहा था कि हम जब हमारी हुकूमत आएगी, ये नून लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम हर चीज़ को बिल्कुल सस्ता कर देंगे, लेकिन मज़ीद महंगे रेट हुए हैं। जो ये 10 किलो का आटे का थैला है ये तकरीबन कुछ माह पहले 530 में मिलता था, अभी 1400 रुपये में मिल रहा है। तो क्या इनके वादे धरे के धरे रह गए हैं या क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? बस ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये झूठ बोलती हैं आवाम से, हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इस तरह की ये स्टेटमेंट देती हैं, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल सलाहियत नहीं है मुल्क को ऊपर करने की। और हमारे जो इधर शहरी हैं वो भी अभी इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं और
वो सियासतदानों के हक में नारेबाजी, मियाँ जिंदाबाद, शाह जिंदाबाद, और लेकिन खुद उनके घर में एक वक्त की रोटी के लिए आटा तक नहीं। इन्हें आप शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि इनमें शऊर की कमी है जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। घर में तो खाने को कुछ चीज़ नहीं है और मियाँ साहब जिंदाबाद, ये शऊर की कमी है। इतनी महंगाई हो रही है, इसे इनने बोला था कि आटे की कीमत कम करेंगे, घी की कीमत कम करेंगे। अब घी की कीमत तो कम है, आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है? भाई आटा कैसे ले, हम कैसे ख़रीदें? आप खुद सोचें कि रोटी से पेट भरता है, मिट्टी तो हम खा नहीं सकते। इसलिए भाई मेहरबानी करें, गुजारा करें। देखें इमरान खान की हुकूमत में हम लाइन में लग के भी पैसे हाथ में पकड़ के भी आटा ले रहे थे, पैसे ऊपर करते थे तो पता नहीं चलता था ऊपर कोई आसमान से पैसे ले गया। बाद में देखो अब आटा भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। लिहाजा ये है कि कंट्रोल करें। अब मुर्गी का गोश्त देख लें, 620 रुपये किलो है। गरीब आदमी क्या करेगा भाई? दाल भी उतने की है, गोश्त भी उतने का है, सब्जियां भी उतने की हैं। गरीब आदमी क्या करे? घर का सामान बेच रहा है। आप मेहरबानी करें, जो भी हुकूमत आए, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इमरान खान वाली हुकूमत हमें नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि हम सदियां पीछे जा चुके हैं। 1-2 साल पहले तो 100 साल हम पीछे जाते थे, अब हम सदियों पीछे जा चुके हैं। अगर नवाज़ शरीफ को इंसाफ नहीं किसी ने दिलाया, अगर नवाज़ शरीफ को नहीं इंसाफ मिला, तो मैं ये समझूंगा, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को कभी इंसाफ ना मिल सकेगा, ना मिलेगा। अगर नवाज़ शरीफ को इंसाफ दिलाना है तो उसको अब की बार 5 साल पूरे करने दें। ज़मीन के ऊपर बैठें या रास्ते बंद करें, ऐसे मुल्क नहीं चलते मेरे भाई। गरीब आदमी नीचे से नीचे जा रहा है, अमीर आदमी क्या करेगा? उनके घर में दाने पड़े हैं, कनक पड़ी है, वो क्या करेगा? वो तो खा लेगा। गरीबों का खून चूसने वाले आपने देखने हैं, वो बड़ी बड़ी कोठियों वाले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, बड़े बड़े सरमायादार होते हैं। उनकी जेब में 1 करोड़ होता है, हमारी जेब में 1000 होता है। वो 1000 पे आंखें निकाल लेते हैं, अपना करोड़ उनको नज़र नहीं आता। भाई गरीब आदमी के बारे में सोचें। कोई आदमी अपने बच्चों की स्कूल की वर्दी नहीं ले सकता, अपने बच्चों के बूट नहीं ले सकता, ठंड से बीमार पड़े, अस्पताल जाके देखें आप, अस्पताल में इतने बच्चे हैं भाई, क्या करें अब आप? जी आटा बहुत महंगा हो चुका है, जो गरीब जो हैं वो परेशान हैं बेचारे। पहले जो आटा था वो बहुत सस्ता था और गरीब जो थे उनके बच्चे भी खुश थे और वो आटा भी ले लेते थे। लेकिन अब जो आटा है बहुत महंगा हो चुका है और गरीब अपना सर पकड़ के बैठ चुके हैं कि क्या करें। तो हुकूमत को सोचना चाहिए जी कि आटे को थोड़ा सा सस्ता करें ताकि गरीब आवाम है जो उन सब का साथ दिया जाए और जो बच्चे हैं वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, जैसा कि आप शहरी की बात सुन रहे थे कि आटे जैसी चीज़ को तो सस्ता किया जाए ताकि गरीब मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो बआसानी खिला सके। और जो भी चीज़ों की बात की जाए, अगर सब्ज़ी की बात की जाए, फ्रूट की बात की जाए, घरेलू जो भी इस्तेमाल होने वाली जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब आसमां को छू रही हैं। लिहाजा हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब भी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। जी, लाहौर में महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में सोशल वेलफेयर पॉलिसी ड्राफ्ट पर मुकालमे का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं सईद राना की रिपोर्ट में। लाहौर में महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में सोशल वेलफेयर पॉलिसी ड्राफ्ट पर मुकालमे का एहतमाम किया गया। लम्स के स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी में मुनक्किदा पॉलिसी डायलॉग सेशन में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ज़हूर हुसैन, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक, अमीन बैतुल माल पंजाब, माहिरीन तालीम, स्टेक होल्डर्स और कसीर तादाद में यूनिवर्सिटी की तलबा और तलबात ने शिरकत की। इस मौका पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सर्विसेज और ज़ेरे गौर पॉलिसी ड्राफ्ट पर प्रेजेंटेशन और ग्रुप वर्क्स भी हुए। मुकर्रीरीन ने पॉलिसी ड्राफ्ट पर अपने ख्यालात और तजावीज़ का इजहार किया। शुरका से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि 76 सालों में ये महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की पहली पॉलिसी बनने जा रही है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन ने कहा कि पॉलिसी पर कंसल्टेशन मुकम्मल होने के बाद अब इसे मंजूरी के लिए काबीना में भेजा जाएगा। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी आईने पाकिस्तान, मरूजा कवानीन, SDG मकासद और बैनुल अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक होगी। कनकोट कश्मोर में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होने लगी। सियासी जोड़ तोड़ और कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम जारी है।
حلقہ NA 191 اور PS5 میں مسائل کے انبار ہیں. شہری صحت، تعلیم، سڑکوں اور دیگر سہولیات سے محروم ہیں. اس حلقے کے کیا مسائل ہیں، مزید تفصیل بتائیں گے محمد پنل. جی پنل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں جی، بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح کندھا کوٹ ضلع کشمور میں بھی جو ہے الیکشن 2024 کے گرما گرمی جو ہے عروج پر پہنچ چکے ہیں. اس وقت موجود ہوں میں کندھا کوٹ ضلع کشمور کے NA 191 اور PS5 کے مقام پر، جہاں جو مسائل کا انبار ہے، صحت، تعلیم، صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ مکمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب بات ہوئی یہاں کے شہریوں سے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ووٹ کی پرچی سے منتخب ہونے والے نمائندگان 5 سال حکمرانی کرنے کے بعد جو ظاہر بھی نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت جو ہے کندھا کوٹ ضلع کشمور کے 1 قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں پر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواران جو ہے لڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی GUI، جماعت اسلامی آزاد امیدوار جو ہے لڑ رہے ہیں. ووٹرز کو بھی جو ہے کافی حد تک مشکلات کا سامنا. ان کا یہی کہنا ہے کہ ووٹ کی پرچی سے منتخب ہونے والے نمائندگان نے 5 سالوں میں جو ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس بار جو ہے ووٹ جو ہے سوچ سمجھ کر دیں گے، کیونکہ پہلے بھی ہمیں جو ہے کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. جی، CTD حیدرآباد نے عام انتخابات کے دوران تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا. CTD کی جام شوروں میں کارروائی. کالا دم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار. بھاری مقدار میں بارودی مواد بھی برآمد کر لیا گیا. گجرانوالہ میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی. وحدت کالونی کے مکینوں نے نون لیگ کے امیدوار PP 61 عمران خالد بٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا. اس وقت ہمارے نمائندے حسان بٹی سٹی صدر نون لیگ سلمان خالد بٹ کے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیل بتائیں گے حسان بٹی. جی حسان، بتائیے گا. بالکل ملک بھر کی طرح گجرانوالہ میں بھی الیکشن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے کارنر میٹنگز، جلسے اور جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پر اپنے کارکنان کو جو ہے وہ متحرک کیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو ہے گجرانوالہ کے علاقہ وحدت کالونی میں موجود ہوں، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا ہے، جس میں PP 61 کے امیدوار، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار عمران خالد بٹ کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. تو اس وقت جو ہے میرے ساتھ عمران خالد بٹ کے بھائی سلمان خالد بٹ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اچھا بتائیے گا، آج کی کارنر میٹنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑی اچھی کارنر میٹنگ ہے. میں تو زیادہ تر یہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ کر رہا ہوں کہ اس کا ہی اثر ہوتا ہے جنرل الیکشن پہ، کہ لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کریں، ان کو اپنی پارٹی کے متعلق بتائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہے. میں نواز شریف کو لے کے آنا ہے، میاں نواز شریف کو کامیاب کرنا ہے. یہ بتائیے گا، ملک جو ہے اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے تو مہنگائی ہے جو دیگر مسائل ہے وہ حل ہو جائیں گے؟ یہ الیکشن ہی جو ہے یہ مہنگائی کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن کے ہمارا سب سے پہلے کام ہی میاں نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. منشن آباد میں دیور نے اپنی ہی نوجوان بھابھی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. قاتل اپنی بھابھی کو قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا. پولیس کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنے قبضے میں لے کر THQ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد سے جلد گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے. سمندری میں ZB امیگریشن کے CEO کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ZB امیگریشن کے CEO محفوظ رہے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. امیر تحریک لبیک حافظ علامہ سعد حسین رضوی کی حاصل پورآمد. قومی اور صوبائی اسمبلی امیدواران اور کارکنان کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا. حافظ سعد حسین رضوی نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یزید اور فرعون بھی خود کو طاقتور سمجھتے تھے. پنجاب اور پاکستان کو پیرس بنانے والوں کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں، عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. ہمارا مقصد نظام مصطفیٰ کا قیام ہے. بہاڑی میں مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کارکنان سے کہا، میری حکومت کے بعد وقت بدل گیا ہے. پہلے روٹی 4 روپے کی تھی، آج 20 روپے کی ہو گئی. بجلی کا 500 والا بل اب 20,000 کا آتا ہے. گیس آج مل نہیں رہی. میاں محمد نواز شریف کے دور میں سبزیاں 20 روپے کلو ملتی تھیں، آج قیمتیں کہاں پہنچ گئی. میرے دور میں ٹریکٹر 9 لاکھ کا تھا، آج 38 لاکھ کا ہو گیا. ہمارا منشور ہر شہر اور گاؤں کی ترقی ہے. انتخابی جلسے سے امیدوار قومی اسمبلی چودھری نذیر احمد ارائیں اور امیدوار صوبائی اسمبلی سردار خالد محمود ڈوگر نے بھی خطاب کیا. جماعت اسلامی کی جانب سے حیدرآباد میں پاور شو. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی خصوصی شرکت. مختلف رہنماؤں کے ساتھ ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بدبودار گلیاں، کنڈرات کی صورت میں آپ کے سڑکیں، لوگوں کے چہروں پر خوشیاں کہاں، نیلے پیلے اور کمزور نوجوان نظر آتے ہیں. یہ حیدرآباد ہے جس کا چہرہ حکمرانوں نے تباہ کیا. موٹر وے کے نام کے ساتھ
हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। आज गुज़श्ता 20 सालों से मैं सुनता आ रहा हूं, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी चाहिए, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी चाहिए, हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार चाहिए। मेरे दोस्तों, आप बताएं, अगर मेरे इल्म में कोई कमी हो, क्या हैदराबाद में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी बनी है गुज़श्ता सालों में? क्या हैदराबाद में कोई बड़ा हॉस्पिटल सरकारी बना है? यहाँ तो जो भी थोड़ा बहुत फलता है कराची भाग जाता है या बाहर ममालिक में मुंतकिल हो जाता है। यहाँ बड़े बड़े सीमेंट की फैक्ट्रियां थी, आज वो कहाँ गए? यहाँ टेक्सटाइल मिलते, आज वो कहाँ गए? यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो कहाँ गया? यहाँ बड़े बागात थे, शायद आज के इन बच्चों को पता भी नहीं है कि यहाँ रानी बाग एक खूबसूरत बाग था, वो आपके बागात कहाँ गए? यहाँ तो आज क्या है, गटर उबल रहे हैं। लेस्को हुकाम की कार्रवाई। करीम पार्क सब डिवीजन की हुदूद में कमर्शियल सारिफ बिजली चोरी करते पकड़ा गया। 10 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में मजीद तेज़ी आ गई है। मुहिम के सिलसिले में SDO करीम पार्क की सरबराही में इलाके में चेकिंग ऑपरेशन किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन को तेज़ किया जाए। मिंशनाबाद में तेज रफ्तारी, एक और कीमती जान निकल गई। ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार 50 साला मोहम्मद यार को कुचल दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे स्पेशल टीवी।